नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज फार्माकोग्नोसी के बारे में। फार्माकोग्नोसी का जो सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस से ही जो है दोस्तों, जो है कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही बनेंगे। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग सब्जेक्ट के जो फार्माकोग्नोसी आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस से ही 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिलेबस से एक क्वेश्चन बनेंगे कैसे, क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ पर कब्जनाशी ड्रग यानी कि लैक्जेटिव जो है, आपसे पूछा जाएगा कि लैक्जेटिव में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है, या कब्जनाशी में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो है आप लोगों का आंसर क्या होगा, एलोवेरा होगा, रेवंत चीनी होगी, या फिर उसी को कहते हैं रुबार्ब कहते हैं, या फिर रेवत चीनी कहते हैं। यानी कि रुबार्ब जो है एक प्रचलित नाम है और जो है इसको ही ज्यादातर पूछा जाता है। या फिर कैस्टर ऑयल होता है, यानी एरंड, या फिर इसको रेंडी भी कहते हैं, जो कि देहात क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ईसबगोल है, आपका सनाए है, शेन्ना है, ठीक है। ये सारी ड्रग जो है किसमें यूज की जा रही हैं, किस कैटेगरी में प्रयोग की जाती हैं, ये कब्जनाशी हैं। ये सब कब्ज को दूर करने के लिए, कब्ज से मुक्ति पाने के लिए, कब्ज से राहत पाने के लिए इन सभी औषधियों का यूज किया जाता है। किसका, एलोवेरा है, रुबार्ब है, कैस्टर ऑयल है, ईसबगोल है, या और सनाए है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कब्जनाशी औषधियां बताइए, कब्जनाशी औषधियां बताइए। इसमें से एक औषधि होगी और बाकी 3 जो है अदर कैटेगरी से औषधियां होंगी। तो उसमें आपको बताना होगा कि कब्जनाशी कौन सी है। इसमें से एलोवेरा हो सकता है, रुबार्ब हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकता है, ईसबगोल हो सकता है, सनाए हो सकता है। इन 5 में जो होगा वो आंसर होगा, बाकी 3 जो है अदर कैटेगरी से होंगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कैस्टर ऑयल जो है किस कैटेगरी में प्रयोग किया जाता है। वहां ऑप्शन होगा कब्जनाशी होगा, मूत्रवर्धक होगा, है ना, हृदय आरोही होगा। मतलब ऐसे कई ऑप्शन होंगे, कई कैटेगरीज आपको दी जाए, 4 कैटेगरीज आपको दी जाएंगी। उसमें से एक कैटेगरी आपकी कब्जनाशी भी होगी, जो कि सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कार्डियोटॉनिक्स, ठीक है। कार्डियोटॉनिक्स है नेक्स्ट कैटेगरी। और कार्डियोटॉनिक्स में 2 औषधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो डिस्टेलिस का प्रयोग किया जाता है, दूसरा अर्जुना। अर्जुन जो है, अर्जुन की छाल का प्रयोग किया जाता है, अर्जुन की पत्ती का भी प्रयोग किया जाता है, अर्जुन की जड़ का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन बेसिकली जो है अर्जुन की छाल का प्रयोग अधिक किया जाता है ना। तो कार्डियोटॉनिक्स में जो है हृदय आरोही औषधियों में डिजिटालिस और अर्जुन का प्रयोग किया जाता है। फिर वहीं नीचे आ जाती, फिर एक कौन सी अगली ड्रग कौन सी है, आहार नाल परिवर्तन या फिर दर्दनाशी, उदर दर्दनाशी। उसमें आपका आम्ली फेरी फल, यानी उसको छतरदार फल कहते हैं। ये किस फैमिली से है, आम्ली फेरी फल, आम्ली फेरस, आम्ली फेरी फल जो है, आम्ली फेरस फल जो है, ये आम्ली फेरी फैमिली से आता है। और उसमें आपका धनिया, कड़माम है, सौंफ है, अजवाइन है, इलायची है, अदरक है। ये सब कौन सी हैं, आहार परिवर्तक, यानी कि ये, या फिर ये सभी औषधियां कौन सी हैं, दर्दनाशी हैं, ठीक है। दर्दनाशी में कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, आम्ली फेरी फल या फिर छतरदार,
धनिया, सौंफ, अजवाइन, इलायची, अदरक, काली मिर्च, हींग, ये सब दर्दनाशी औषधियां हैं। अगर आपसे दर्दनाशी के बारे में पूछा जाए तो आप इन औषधियों को बता सकते हैं। और आपका जायफल है, दालचीनी है, लौंग है, ये सब दर्दनाशी हैं। लौंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब आपके दांत में कीड़े लगे हों या फिर दांत का दर्द हो तो आप लौंग का तेल लगा लेते हैं या फिर लौंग को दाब लेते हैं तो उसका दर्द खत्म हो जाता है। फिर आता है रक्त स्तंभक कषाय। ठीक है, इसमें आपका पीला कत्था और काला कत्था प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है? पीला कत्था और काला कत्था प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है ड्रग एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पर कौन सी औषधियां कार्य करती हैं? नर्वस सिस्टम पर जो औषधियां कार्य करती हैं वो हैं आपकी हायोसियामस। कौन सी है? हायोसियामस है, हायोसियामस है, बेलाडोना है, एकोनाइट है, अश्वगंधा है, एफेंड्रा है, अफीम है, इसको खसखस भी कहते हैं, भांग है ना, ये सब जो है। और ये सभी औषधियां कौन सी हैं? ड्रग एक्शन ऑन नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली औषधियां कौन कौन सी हैं आपकी? हायोसियामस है, बेलाडोना है, एकोनाइट है, अश्वगंधा है, एफेंड्रा है, अफीम है, भांग है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट औषधियां कौन सी हैं? और इसी में आपका ये नक्स वोमिका आता है, नक्स वोमिका भी इसी में है। ठीक है, इसके बाद आता है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप में आपकी कौन सी औषधि आती है? सर्पगंधा आती है। अगर आपसे उच्च रक्तचाप के बारे में पूछा जाए कि उच्च रक्तचाप में कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सर्पगंधा होगा। काशरोधी, काशरोधी में कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? काशरोधी में आपका वसाका या फिर वसा या फिर अडूसा उसको कहते हैं, है ना। तो ये वसाका, टोलू बाल्सम और तुलसी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? काशरोधी में करते हैं, एंटीटीसीवीज में करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एंटीह्यूमेटिक्स। एंटीह्यूमेटिक्स अगली कैटेगरी कौन सी है? एंटीह्यूमेटिक्स है। एंटीह्यूमेटिक्स में हम लोग गुग्गल और कोल्चिकम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गुग्गल और कोल्चिकम का प्रयोग करते हैं। फिर आपकी कौन सी है नेक्स्ट ड्रग? एंटी ट्यूमर। कौन सी है? एंटी ट्यूमर ड्रग है, उसमें सॉरी कैटेगरी है, उसमें विनका का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विनका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? एंटी लेप्रोटिक्स। एंटी लेप्रोटिक्स जो है उसमें कौन सी ड्रग का यूज किया जा रहा है? शालीमुग्धर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। किसका? शालीमुग्धर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। फिर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? मधुमेह रोधी यानी मधुमेह निवारक यानी कि डायबिटीज। तो इसमें हम लोग कौन सी कैटेगरी का प्रयोग करते हैं? वो सॉरी ड्रग का प्रयोग करते हैं। पेटोरोकर्पस। ठीक है, पेटोरोकर्पस का यूज करते हैं और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रो का यूज करते हैं। ठीक है, और अगली कैटेगरी आपकी कौन सी है? डायूरेटिक्स है यानी मूत्रवर्धक है, उसमें हम लोग कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? गोखरू या फिर पुनर्नवा का प्रयोग किया जाता है। किसका? गोखरू या फिर पुनर्नवा का प्रयोग किया जाता है। आपकी नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी डायसेंट्रिक्स। एंटी डायसेंट्रिक्स में कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? इपिकाकुआना का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद कौन सी ड्रग आपकी आती है? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, जो कि बहुत बार पूछी जाती है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कौन सी ड्रग का यूज करते हैं?
बेंजोइन या फिर लोबान या फिर नीम या फिर कुकुरमा, है ना। इन सभी औषधियों का प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक में करते हैं। और नीम का प्रयोग तो बेसिकली हम लोगों ने किया भी होगा और सभी लोग जानते भी होंगे कि नीम का प्रयोग हम लोगों ने किया है। लेकिन अब आज जान लो कि ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते थे और करते भी हैं। नेक्स्ट ड्रग कौन सी है? एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स में हम लोग कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? सिंकोना का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंकोना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीटोसिस में किसका प्रयोग करते हैं? एर्गोट का प्रयोग करते हैं। विटामिन में किसका प्रयोग करते हैं? विटामिन की कैटेगरी में हम लोग शार्क लीवर ऑयल और आंवले का प्रयोग करते हैं, जिसमें आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ना। एंजाइम में हम लोग कौन सी ड्रग का प्रयोग करते हैं? एंजाइम के लिए हम लोग पपीता और डाइस्टेज और खमीर का प्रयोग करते हैं, है ना। और परफ्यूम में हम लोग और फ्लेवरिंग एजेंट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पिपरमेंट ऑयल है, नींबू ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है और चंदन की लकड़ी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं? परफ्यूम में करते हैं और फ्लेवरिंग एजेंट के लिए करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। अब यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है, जो हम लोग फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त में फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है और उसमें पढ़ाया भी जाता है। तो उसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कौन कौन से हैं? आपका शहद है, मूंगफली का तेल है, स्टार्च है, क्योलिन है, पेक्टिन है, जैतून का तेल है। ये सभी क्या है? फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। और क्या है? लेनोलिन है, बीवैक्स है यानी मधुमक्खी मोम है, अकेसिया है जिसको बबूल कहते हैं, ट्रेगाकेंथ है, सोडियम एल्गिनेट है, एगर है, ग्वार गम है, जिलेटिन है। ट्रेगाकेंथ को कई बार फार्मास्यूटिक्स में पूछा गया है। और ठीक है, अभी हम लोग जो है सभी कैटेगरीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।